जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी गुरु महाराज की संगत को, जिसने इस गुरु जी के चैनल को इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया। और उम्मीद करती है ये बेटी कि आगे भी आप इसी तरह से इस चैनल पर अपना प्यार लुटाते रहेंगे और गुरु महाराज की कृपा से इस चैनल को और भी बढ़ावा देंगे, जिससे गुरु जी का नाम सिमरन करने का हमें और भी आगे बहुत प्यारे प्यारे मौके मिलते रहें। और हम पूरी कोशिश करें कि हम गुरु जी महाराज के जो भी संदेश हैं, उनके प्यारे प्यारे वचन हैं, उनकी जो जीवन को जीने की सीख है, उससे संबंधित जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। गुरु महाराज सदा ही अपने संगत का कल्याण करने का प्रयास करते हैं। रुकिए, क्या हुआ? जाने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि अभी तो गुरु महाराज के चरणों में हमने अरदास लगानी है, उनसे अपने कर्मों को कटवाने के लिए और जो भी मुश्किलें हमारे जीवन में हैं, उनको दूर करने के लिए अरदास लगानी है। संगत जी, इस चैनल पर अगर आप अभी-अभी जुड़े हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे हम आपसे रूबरू दोबारा हो सकें गुरु महाराज के संदेशों द्वारा, उनके प्यारे-प्यारे वचनों को आप तक पहुंचाने के लिए और गुरु महाराज से अरदास लगाने के लिए बार-बार आपसे जुड़ पाएँ। तो आइए गुरु महाराज का सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा अपनी संगत पर अपनी मेहर बना के रखना, उनके कष्टों को दूर करना, उनकी हाजिरी को स्वीकार करना और जितनी जल्दी हो सके उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कोशिश करना मेरे गुरु महाराज। कोई गलती हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, और कुछ ऐसा जो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है और हम मांग रहे हैं, तो वो हमें कभी मत देना गुरु महाराज। चाहे हम कितनी भी जिद करें आपसे, हमसे दूर रखिएगा, और जो हमारे जीवन के कल्याण के लिए ज़रूरी हो वो चीज़ हमें ज़रूर बख्शिएगा। जय मेरे गुरु महाराज। जय संगत जी। भगवान की कहते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है ना संगत जी, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार ज़रूर लेते हैं इस धरती पर, और गुरु महाराज के रूप में आए और कितनी ही संगत का दिन रात उन्होंने कल्याण किया। वो महाशिव के अवतार हैं संगत जी, और महाशिव सदा अपने भक्तों का सदा ही कल्याण करते हैं। संगत जी, फिर भी इतनी सारी संगत है जो गुरु जी महाराज से जुड़ तो गई है, लेकिन उनके वचनों को मानने में असमर्थता उनकी दिखाई देती है। गुरु महाराज बहुत कठिन नियमों का पालन करने के लिए कभी नहीं बोलते थे, और गुरु महाराज कभी भी अपनी संगत को वहमों में पढ़ने के लिए भी नहीं बोलते हैं संगत जी। बस गुरु महाराज चाहते हैं कि जितनी भी भक्ति हम करें, वो बिल्कुल सच्चे मन से करें, चाहे एक पल की हो, चाहे एक घंटे की हो। जीवन उन्होंने दिया है, वही संभालते हैं। संगत जी, आपको पता है कि एक प्यारा सा एग्जाम्पल दे के बात को समझते हैं संगत जी। जैसे कि एक झुंड है जहाँ बछड़ा अपनी माँ से मिलने जाता है। इतनी सारी गायें खड़ी होती हैं, लेकिन वो बछड़ा अपनी माँ को पहचानता है संगत जी, और वो वहीं जाता है। लेकिन गाय जो होती है वो माँ है, वो अपने बछड़े को दूध पीने के लिए कभी भी मना नहीं करती, उसको झटकती भी नहीं है। अगर वो माँ के पास जाता है तो माँ तुरंत उसके लिए दूध उतार देती है। तो संगत जी, हमारे साथ भी बस यही है। हम भगवान के बछड़े हैं, हम उसके बच्चे हैं। जब हम अगर गुरु जी को मानते हैं, तो फिर गुरु जी इधर उधर की शक्तियों के पास हमें जाने की आवश्यकता ही क्या है। सब एक ही हैं। गुरु जी ने कहा ईश्वर एक है, तुम जिस भी रूप में मानो उसमें मैं ही हूँ। बस तुम्हारे मन की श्रद्धा मुझे चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जितने पल भी तुम मेरे पास बैठते हो वो मेरे लिए होने चाहिए। इसलिए सच्ची संगत वही है जो गुरु जी महाराज के वचनों को मानती है और उनके कहे नियमों पर चलती है। कितनी संगत ऐसी है जो कितने सालों से गुरु जी से जुड़ी हुई है संगत जी, लेकिन इधर उधर भटक रही है, पर अंत में गुरु जी के पास आकर ही उन्होंने सब कुछ पाया है। संगत जी, ईश्वर के रूप अनेक हैं, लेकिन शक्ति एक ही है, और हमने उसी शक्ति के आगे नतमस्तक होना है। उसी के आगे सिर झुकाकर हमने उनसे अरदास लगानी है कि जो भी है हमारे जीवन में जोड़ना,
वो हमारे कल्याण के लिए ही जोड़ना। जो हमारे लिए नहीं है, हम चाहे उसके लिए कितना भी आपके आगे अरदास लगाएं, वो हमें कभी भी नहीं देना, सदा उससे दूर रखना। कहते हैं ना संगत जी कि गुरु बिन ईश्वर भी प्राप्त नहीं होता। तो बस गुरु जी वही हैं। हमें गुरु जी को ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग भी मानना है। और ईश्वर को अगर हमने पाना है तो हमें गुरु की शरण में जाना ही होगा। और जिसके जीवन में संगत जी इतने प्यारे गुरु जी जुड़ जाएं तो उसको और क्या चाहिए। बस वही हैं कल्याण करने के लिए, उनकी शरण में जाकर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बस सच्चे मन से उनसे हमने अरदास लगानी है। और यकीन रखिए अपने गुरु महाराज पर और अपने ईश्वर पर कि वो हमारा कल्याण करेंगे। चाहे थोड़ी देर सवेर हो सकती है, लेकिन अपनी अरदास लगाते रहिए और वही मांगिए जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। संगत जी, गुरु जी खुद भी कहते थे कि जीवन में उतना ही अपने जीवन में उतना ही रखो, उतना ही इकट्ठा करो जितना जीवन को जीने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि कुछ भी ज़्यादा हो जीवन में तो वो कष्टकारी ही होता है। उससे गुरु जी की संगत को, गुरु जी के वचनों का मान रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।